अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तलबात। एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में आज का नया सबक लेकर। अज़ीज़ तलबा तलबात, जैसा कि आप बखूबी जानते हो, इस वक्त हम क्लास 7th में हैं और हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सोशल साइंस। और हमारा आज का जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, पार्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ यानी कि स्वेक। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 5, वुमेन चेंजेस द वर्ल्ड। अजीज़ तलबा तालबात, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर होता है इस चैप्टर से कि वुमेन जो हैं, औरतें जो हैं, वो दुनिया बदला सकती है। तो आम औरतों के बारे में है जो आज वही पढ़ने जा रहे हैं और आज इसकी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 1 है, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वालिटी। कहता है, हाउ डू यू थिंक स्टीरियोटाइप्स, आप क्या सोचते हो ये दकियानूसी जो है अबाउट व्हाट वुमेन्स कैन और कैन नॉट डू, औरतें क्या कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती ही, अफेक्ट्स वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी। और जो ये वो औरतों की जो राइट टू इक्वलिटी या बराबरी का हक जो है वो उसको कैसे अफेक्ट किया जाता है। आंसर है, स्टीरियोटाइप्स अबाउट व्हाट वुमेन्स कैन और कैन नॉट डू अफेक्ट वुमेन्स राइट टू इक्वलिटी बिकॉज, क्योंकि इसकी वजह यह है, दे आर फर्स्ट वन, दे आर टर्मेड वीक एंड इनकेपेबल ऑफ डूइंग स्ट्रांग वर्क। उनको ऐसे समझा जाता है कि वो बहुत कमज़ोर हैं, वो इस लायक नहीं हैं कि वो कोई हार्ड काम कर सकें, स्ट्रांग काम कर सकें। इट इज़ क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रीज़न डेट वुमेन आर कॉल्ड इन्फीरियर टू मेन, इसीलिए इसी वजह से उनको मर्दों से कमतर समझा जाता है। दे आर पेड लेस सैलरीज, उनको मर्दों के मुकाबले में कम सैलरी दी जाती है। वेजेस दिन देयर मेन काउंटर पार्ट, या उनको जो उनका हक है वो कम दिया जाता है। दे डू नॉट गेट द सेम सपोर्ट डैट बॉयज़ गेट, उनको वैसी सपोर्ट्स, उनको वैसा साथ नहीं दिया जाता जैसे कि लड़कों को दिया जाता है। दे आर प्रमोटेड टू सी मैरिज एज देयर फ्यूचर इंस्टेड ऑफ हायर स्टडीज, उनको इसलिए बड़ा किया जाता है कि उनकी शादी हो जाएगी फ्यूचर में, इंस्टेड ऑफ हायर स्टडी, आला तालीम देने के बजाय उनको इसलिए प्रमोट किया जाता है कि उनकी शादी हो सके। इसी तरह दे आर नॉट पेड इक्वल टू मेन फॉर द सेम वर्क, हालांकि अगर वो मर्द के मुकाबले में बराबर काम करेगी तो मर्द को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, औरत को कम दिए जाते हैं। इसी तरह दे आर असाइनेड हाउस होल्ड वर्क एज दे प्रायोरिटी जॉब, फिर क्या होता है कि उनको घर का काम काज दिया जाता है, उनके बाहर वाले नौकरी के बदले उनको कहा जाता है कि आप घर के अंदर जो काम काज है वो करो। तो इसीलिए ये दकियानूसी जो है वुमेन के साथ की जाती है कि वो इस लायक नहीं है कि वो मर्दों के मुकाबले काम कर सकें, और उनकी बराबरी जो है, तलफी जो है वो की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिस्ट वन रीज़न वाई लर्निंग द अल्फ़ाबेट वाज सो इम्पॉर्टेंट टू वुमेन लाइक रश्मुंदरी देवी, रंबी एंड रोकिया। लिस्ट वन रीज़न, कोई एक वजह बता दो कि क्यों लर्निंग अल्फ़ाबेट जो हैं, हरूफ जो हैं, हरूफ ताजी जो हैं, वो वाज सो इम्पॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे टू वुमेन लाइक, जैसा कि वो औरतें रश्मुंदरी देवी थी, रंबी थी या रोकिया थी। तो आंसर है, लर्निंग द अल्फ़ाबेट वाज सो इम्पॉर्टेंट, ये जो अल्फ़ाबेट जो थे, हरूफ जो थे, वो बहुत ज़रूरी हो जाते थे उन औरतों के लिए जैसे रहमुंद्रा देवी है, रंबीन रोकिया है। बिकॉज, क्योंकि आफ्टर लर्निंग अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट को पढ़ने के बाद दे कुड अचीव देयर गोल्स, उनको अपना मकसद मिल जाना था। एंड फुलफिल देयर ड्रीम्स, वो अपने ख्वाब सपने पूरे कर सकती थी। एंड कंट्रीब्यूट द सोसाइटी, और माशरे में अपना रोल निभा सकती थी। इसकी वजह है, रश्मुंदरी देवी रोट अमर जीबान फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन, क्या होता कि वो रोट कर सकती अमर जीबान फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी जो कि लिखी थी इंडियन वुमेन ने। इस तरह रंबी जो थी, शी सेट अप ए मिशन
In Khagdan, where widows and poor women are taught variety of skills from carpentry to running a printing press। कहता है उसने एक ऐसा कारखाना खोला था जहाँ पर बेवा औरतें जो होती या गरीब औरतें जो होती थी उनको सिखाया जाती थी किस तरह से कारपेंट्री जो है वो सिखाई जाती थी या प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सिखाई जाती उसके बारे में सिखाया जाता था। रोकिया शी स्टार्टेड स्कूल फॉर गर्ल, इसने लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया कोलकाता में 1910 में। दस हेल्पड अदर गर्ल्स टू गेट एजुकेशन, तो उसने दूसरी लड़कियों को मदद की कि वो तालीम हासिल कर सकें। क्वेश्चन 3, poor girls drop out of school because they are not interested in getting an education। गरीब लड़कियां जो होती हैं वो ड्रॉप आउट हो जाती हैं स्कूल से क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं लेती एजुकेशन को हासिल करने में। रीड द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज 62, कहता है दोबारा से वो लास्ट पैराग्राफ 62 पेज के ऊपर है उसको पढ़ो एंड एक्सप्लेन करो व्हाई दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू, क्यों ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है या सही नहीं है। आंसर इसका है द स्टेटमेंट इज़ क्वेश्चन इज़ नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट जो है क्वेश्चन में वो सही नहीं है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न, इन वजूहत की बिना पर। पहली वजह है देयर इज़ नो फैकल्टी एंड रूरल एरिया स्पेशली इन आदिवासी एरिया, गांव के जो इलाके होते हैं ख़ास तौर पर जो आदिवासी इलाके होते हैं वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं होती। नॉट इवन एनी प्रॉपर स्कूल नियर बाई देयर विलेजेस, और जहाँ तक कि उनके नज़दीकी गांव में कोई स्कूल नहीं होता। इसी तरह नॉट टीचर इन द स्कूल, और ना स्कूल के अंदर कोई टीचर होता है। और नो स्कूल नियर बाई देयर होम्स, उनके घरों के नज़दीक कोई स्कूल नहीं होता। नो ट्रांसपोर्ट फैकल्टी फॉर गोइंग टू द स्कूल विच आर जनरली फार अवे, और वहाँ पर कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं होती, आमद रफ्त का कोई जरिया नहीं होता फॉर गोइंग टू द स्कूल, स्कूल जाने के लिए, विच आर जनरली फार अवे, जो कि उनसे बहुत ज़्यादा दूर है। फैमिलीज़ आर टू पुअर टू अफोर्ड स्कूलिंग एक्सपेंसेस, जो कुंबे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं टू अफोर्ड स्कूलिंग एक्सपेंसेस, कि वो स्कूल का ख़र्चा उठा सकें। इसी तरह डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड सेक्स, और ये जो भेदभाव जो होता है ये ज़ात की बिना पर, क्रीड नस्ल की बिना पर, मज़हब की बिना पर और सेक्स की बिना पर, ये भी वहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसी तरह प्रेफरेंस टू बॉयज़ ओनली फॉर एजुकेशन, सिर्फ लड़के जो हैं उनको प्रेफर किया जाता है तालीम के मामले में, और तो जो है उनको घर के काम काजों के लिए रखा जाता है। तो क्वेश्चन 4 है कैन यू डिस्क्राइब टू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल, क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो दो तरीके ऑफ स्ट्रगल दैट द वुमेन्स मूवमेंट यूज टू रेज इशू, के औरतें जो है उन्होंने किस तरह स्ट्रगल शुरू की, मूवमेंट शुरू की यूज टू रेज द इशू, अपने मामला जो उनको उबार सकें। इफ़ यू हैव टू ऑर्गेनाइज स्ट्रगल अगेंस्ट स्टीरियोटाइप्स, अगर आप भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो एक जदोजहद अगेंस्ट स्टीरियोटाइप दकियानूसी के खिलाफ अबाउट व्हाट वुमेन कैन और कैन नॉट डू, क्या औरतें जो हैं वो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। व्हाट मेथड वुड यू इम्प्लाई फ्राम द वंस, और आप कौन सा तरीका अप्लाई कर सकते हो हैव रीड अबाउट, जो इसके बारे में पढ़ा जाता है। वाई अबाउट यू चूज़ दिस पार्टिकुलर मेथड, और आपने ये तरीका क्यों चुना। आंसर इसका है द टू मेथड्स ऑफ स्ट्रगल दैट वुमेन्स मूवमेंट यूज टू रेज इशूज आर, वो हैं रेजिंग द अवेयरनेस थ्रू स्ट्रीट प्लेस, क्या करना है इस मामले को उबारना है किसके ज़रिए, गलियों में प्ले करके, सॉन्ग के ज़रिए, गानों के ज़रिए, पब्लिक मीटिंग और लोगों को एक साथ दरबार करके। इस तरह प्रोटेस्टिंग थ्रू पब्लिक रैलीज, या पब्लिक की रैली निकाल के, एंड पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन एंड टू इनजस्टिस, इस जो इनजस्टिस जो है ये हक तलफी जो की जा रही है या इंसाफ गैर इंसाफ़ी जो है वो इन औरतों के साथ की जाती है, तो ये सारी चीज़ें करके। आई वुड लाइक टू चूज़ राइजिंग अवेयरनेस, मैं जो हूँ वो ये चाहूँगा कि चूज़ द राइजिंग वुमेंस, राइजिंग अवेयरनेस के अवेयरनेस जो है राइज किया जाए, बिकॉज आई थिंक वायलेशन इज़ नॉट जस्टिफाइड मेथड अगेंस्ट दिस, तो ये वायलेशन जो है ये
सत्याग्रह जो है इज़ नॉट जस्टिफाइड, ये जस्टिफाई नहीं करता इस मेथड को अगेंस्ट दिस, इसके खिलाफ। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक, वुमेन चेंजेस द वर्ल्ड। औरतें जो हैं वो वुमेन जो हैं वो वर्ल्ड को तब्दील कर सकती हैं अगर वो चाहें। तो उम्मीद है आपको ये सबक अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में अगले सबक के साथ, नए सबक के साथ फिर से हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, वस्सलाम।